उनके साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद हैं और एनडीडीबी के चेयरमैन डॉक्टर मनीष शाह, मेधा डेयरी के एमडी जयदेव विश्वास सहित कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। दूध सरप्लस होने पर इसे पाउडर बनाने के लिए अब तक दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता था और यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन पर भी अधिक खर्च होता था। लेकिन होटवार में प्लांट चालू होने से अब आसानी से प्लांट के माध्यम से यहां दूध को पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकेगा। प्लांट चालू होने से किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। यही चलो ना, यही से कहाँ जा रहे हो? उधर उधर सामने साड़ी अरे यार चल भाई चल, सामने से मत जाना, पीछे से। तो होटवार में बनेगा मिल्क पाउडर प्लांट, उसका आधारशिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से रखने जा रहा है। अब मुख्यमंत्री इस ओर आगे बढ़ चुके हैं, उनके साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी वहां पर मौजूद हैं। सामने से हट जाइए। ₹80 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर आधारशिला रखते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और उसके साथ ही मेधा डेयरी से जुड़े वो तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। ये सौगात झारखंड वासियों को और ये शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ हुआ। शांत शांत शांत। संत भैया थोड़ा सा सामने से हट जाइए, संत भैया। नहीं दिया।
तो कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की भी वहां पर मौजूदगी रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंच चुके हैं। आधारशिला इन्होंने रख दी है। 80 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण है। राज्य सहायता पूरे झारखंड के लिए ये सौगात, ग्राहकों और किसानों के लिए अच्छी खबर। होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास हो चुका है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों। उनके साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, एनडीडीबी के चेयरमैन, मेधा डेयरी के एमडी सहित कई अधिकारी वहां पर मौजूद थे। दूध सरप्लस होने पर अब इसे पाउडर बनाने के लिए अब तक दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता था। यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन पर भी अधिक खर्च होता था। लेकिन होटवार में प्लांट चालू होने से अब आसानी से प्लांट में ही दूध को पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकेगा। प्लांट चालू होने से किसानों को लाभ मिलेगा, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। मेधा डेयरी के भी पाउडर प्लांट का शिलान्यास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मंच की ओर अब अग्रसर हैं और यहां से अब थोड़ी ही देर में हम इनके शिलान्यास कार्यक्रम को देख चुके हैं। सामग्री से ही राज्य की जनताओं का पेट भरा जाता है। आपको पता है, आप लोगों का उपजाया हुआ धान सरकार खरीदती है। आपके पशु के द्वारा दूध उत्पादन का भी क्रय सरकार करती है और आपको प्रोत्साहित और मजबूत करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। एक समय ऐसा था कि यहां पर ये सारी चीजें एक काम चलाओ कि हाँ विभाग है, जानवर वितरण हो रहा है, बीमार जानवर वितरण हो रहा है कि कमजोर कि क्या, कोई लेखा जोखा नहीं। लेकिन हम लोगों ने इस बार यह भी काम किया है कि इस बार जो भी जानवर हम अपने किसानों को देंगे, चाहे वो मुर्गी दें, बकरी दें, गाय दें, सुअर दें, सभी जानवर का इंश्योरेंस किया हुआ जानवर आपको मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से मौसम के मार से किसान परेशान रहता है, वक्त बेवक्त ओलावृष्टि होने लगता है, फसल खराब होते हैं, उसी प्रकार जानवरों के बीच में भी आज कई ऐसी बीमारियां फैलने लगी कि अचानक पूरा जानवर समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप निराश ना हो, इसके लिए अगर ऐसा कोई घटना घटेगा तो जितना आपका जानवर का लागत था वो लागत बैंक के द्वारा आपको वापस किया जाएगा, ताकि आप फिर से अपने जानवरों को पालने का काम कर सकें।
इसीलिए आप लोगों के लिए अलग अलग जगहों पर, विशेषकर आज दूध उत्पादन को लेकर यहां हम लोग चर्चा में हैं। आप लोगों का अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में जो दूध संग्रहण का कार्य हो रहा है, ये जरूर है कि अभी दूध संग्रहण में जो कमी है धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। पंचायत स्तर तक भी कल आने वाला समय में दूध संग्रहण का कार्य कैसे हो, इस पर हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं, ताकि किसानों को बहुत लंबा दूरी तय करने की जरूरत ना पड़े। और उस दूध का सदुपयोग राज्य के जनता के लिए किया जा सके। अभी अभी पता चला मुझे, अलग अलग राज्यों से यहां पर डुप्लीकेट पनीर ला करके लोग बेचते हैं, डुप्लीकेट खोआ ला के बेचते हैं। हर चीज का डुप्लीकेसी करके लोगों की जान को खतरे में डालने का कुछ दुष्ट लोग काम करते रहते हैं। हम अपने राज्य में अगर अपना उत्पादन बढ़ा लें तो वो फर्जी पनीर, फर्जी मक्खन, फर्जी दही खाने का क्या जरूरत है। इसीलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह होगा, और हम विभाग के साथ भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का उत्साह और कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। हालांकि वर्तमान समय में कई चीजों पर हम लोगों ने अच्छी उपलब्धियां पाई है। हर चीज पर, अंडा पर हम दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मछली पर हम लोग 100% दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मीट पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मुर्गा मुर्गी पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, दूध पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर होते थे। लेकिन इसमें आप बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई है। अगर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो मुझे ज्यादा नहीं लगता अगला 5-7 साल के अंदर इन सभी क्षेत्रों में झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। राज अलग हुए 25 साल हो गए, अब ये 25वां साल में ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हमारे किसान भाई अपने पैरों पर खड़ा होकर मजबूती के साथ अपना किसान व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। कई ऐसे राज्य हैं, देश हैं जो खेती बाड़ी के नाम पर पूरा दुनिया में चर्चित रहता है। कोई दूध उत्पादन में, कोई चीनी उत्पादन में, कोई गुड़ उत्पादन में, कोई फल सब्जी उत्पादन में। हम क्यों नहीं हो सकते? अलग अलग सूचना तंत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, बहुत सारे यहां पर लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपना उसको एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करके स्वावलंबी हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना है हमारे इस राज्य का एक होनहार नौजवान की तरफ से 15,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। और अब मंच पर आ रही है राधिका रानी जी के पति ले गए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कुर्सियों पर बैठ जाइए, कुर्सियों पर बैठ जाइए, अपना अपना स्थान। ये चेक विमला देवी को प्रदान किया जा रहा है, 15,000 रुपए का चेक।
जोरदार तालियां हम सबकी तरफ से, जोरों की तालियां विमला देवी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदया की तरफ से 15,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। और अब मंच पर आ रही है राधिका रानी जी के पति ले रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कुर्सियों पर बैठ जाइए, कुर्सियों पर बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि आपके मित्रों को चेक प्रदान किया जा रहा है प्रोत्साहन राशि के रूप में। और अब प्रीति कुमारी के पति चेक ग्रहण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और अब आ रही है कौशल्या देवी, जिन्हें मेधा लक्ष्मी योजना के तहत ये चेक प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से। और अब बोनस की राशि प्रदान की जा रही है। मंच पर आ रहे हैं प्रकाश कुमार साहू रांची से, प्रकाश कुमार साहू रांची से, और इनके लिए जोरदार तालियां। किसान भाई बहनों, जोरों की तालियां, आपके मित्र हैं, आपके घर आंगन के साथी। और अब मंच पर आ रही है ज्योति देवी रांची से, और इसके बाद अवधेश सिंह पलामू से राशि प्रोत्साहन राशि बोनस की राशि ग्रहण कर रही हैं ज्योति देवी रांची से मेधा की तरफ से। और अब अवधेश सिंह पलामू से मेधा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोनस की राशि आपको प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदया का। और अब विधिवत रूप से धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ एमडी महोदय जेएमएफ सर, विधिवत धन्यवाद ज्ञापन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।